Hello students, today we are going to discuss about right shares or right issue. Now what is the meaning of right shares? A public company limited by shares may at any time increase its subscribed capital by issuing new shares. कंपनी की जो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल होती है दैट दे कैन इंक्रीज मीन्स बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। वो कोई भी कंपनी अपने न्यू शेयर्स इशू कर सकती है और जो उस कंपनी की कैपिटल होती है उसको इंक्रीज कर सकती है। बट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट ऑफर द न्यू शेयर टू एनी पर्सन एट देयर डिस्क्रिशन। बट जो भी ऑनर्स होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, दे कैन नॉट इशू एनी न्यू शेयर्स विदाउट जस्ट ओनली एट देयर डिसीजन। मीन्स सिर्फ अपने डिसीजन पर वो कोई भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं। Section 62 of the Companies Act 2013 provides that whenever a company proposes to increase its subscribed capital through a further issue of shares, it should offer such shares to the existing members of the company. इट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 62 है, इट स्टेट्स दैट अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहती है थ्रू इशू ऑफ फर्दर शेयर्स, तो पहले उसको जो शेयर्स वो इशू करेगी वो उसको अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंपनी के, उनको ऑफ़र करना है। That is only the same thing we have studied in bonus shares. Bonus shares are also issued to the existing shareholders. Yes, here it is also again it is issued to the existing shareholders, but it can issue to the public when existing shareholders refuse to or accept such offers. अगर existing shareholders को राइट शेयर्स नहीं चाहिए, देन इन दैट केस राइट शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकते हैं। बट बोनस शेयर में ऐसा कुछ नहीं है। बोनस शेयर्स तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफ़र किया जाता है, पब्लिक को नहीं, बिकॉज बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ओके, राइट शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। इट इज़ क्वाइट लेस देन मार्केट प्राइस। अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करते हैं तो हम उनको मार्केट प्राइस से थोड़ा कम रेट पे इशू करते हैं, कम रेट पे ऑफ़र करते हैं। ओके, द शेयर्स विच आर सो ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर कॉल्ड राइट शेयर्स। इट इज़ जो भी हम शेयर्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर ऑफ़र करते हैं ये हमारे राइट शेयर्स होते हैं। एंड द राइट ऑफ मेंबर टू बी सो ऑफर्ड इज़ कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और ये एक मेंबर्स का हक होता है कि उनको ही कोई भी कंपनी कोई भी शेयर्स ऑफ इशू करती है अगर अपने, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही वो ऑफ़र होने चाहिए। दैट इज़ द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स का हक है, राइट है, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज राइट ऑफ प्रीएम्पशन। इन अदर वर्ड्स, राइट शेयर्स आर द शेयर्स ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर। उनको एक लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है और उस पर जो अमाउंट होती है वो डिस्काउंटेड होती है, मीन्स लेस देन मार्केट प्राइस होती है। ओके, then the offer of right share shall be made by notice specifying the number of shares offered. The notice shall give at least 30 days for the acceptance of the offer. If the offer is not accepted within this period, it shall be deemed to have been declined. उस लेटर में ये मेंशन किया होता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ऑफ़र हो रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। देन जो नोटिस है इट शुड बी, अगर शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इफ़ दे रियली वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर दे हैव टू गिव देयर एक्सेप्टेंस विद इन 30 डेज़। अगर 30 डेज़ के अंदर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, एक्सेप्टेंस का कोई रिप्लाई नहीं दिया है नोटिस का, देन इन दैट केस ऑफ़र ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि ऑफ़र डिनाई कर दिया गया है। इट मीन्स दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डजेंट वांट दिस ऑफर और डजेंट वांट दिस शेयर। The shareholders have the right to renounce all or any of the shares offered to them in favor of their nominee. Shareholders right shares को अपने nominee के favor में भी लिख सकते हैं। मीन्स दे कैन कि मेरे बाद नॉमिनीज़ जो उनके नॉमिनीज़ हैं वो उन शेयर्स के एक तरीके से ऑनर होंगे। सो वो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप भी है राइट शेयर्स में कि दे कैन अपॉइंट देयर नॉमिनीज़ एज वेल इन दिस राइट शेयर्स।
A company need not offer further shares to the existing shareholders in the following cases. Now again there are some conditions are there. In that cases company cannot offer shares to the existing shareholders. Now what are those points? First is when an issue is being made within 2 years of formation or within 1 year of first allotment of share, whichever is early. इशू सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर 2 इयर्स कंपनी को फॉर्म हुए हो गए हों, या फिर अलॉटमेंट ऑलरेडी वो शेयर इशू हुआ हो और अलॉटमेंट का टाइम 1 ईयर हो चुका हो, मतलब इशू करे हुए शेयर्स को 1 ईयर हो गया हो, विच एवर इज़ अर्लियर. अगर इनमें से कोई भी चीज़ पहले है तो कंपनी इशू शेयर्स नहीं कर सकती है, कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. पूरे 2 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है एंड ऑल्सो विद इन 1 ईयर ऑफ अलॉटमेंट. अगर जो अलॉटमेंट होता है यू विल स्टडी इन द कंपनीज अकाउंट. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है कि जो हमारा अमाउंट है अगर उसका अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है तो इन दैट केसेस यू कैन नॉट इशू राइट शेयर्स. Second is where a special resolution is passed by the company in a general meeting provided that shares need not be offered to existing equity shareholders. अगर कोई special resolution pass हुआ है general meeting में that shares offer नहीं होने चाहिए existing equity shareholders को. Then third, where the company passes an ordinary resolution and gets the approval of the central government for not offering the further shares to existing equity shareholders. अगर कोई central government ने ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से कि कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर नहीं होंगे, देन इन दैट केस ऑल्सो राइट शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव इट्स अप्रूवल टू द प्रपोजल ओनली इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली छोटे छोटे इशूज़ में तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट और दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट मैनेजमेंट्स. बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इससे कंपनी को बेनिफिट होगा देन इन दैट केस they will approve that the shares cannot be offered to the existing shareholders. Then last is where all existing shareholders decline the offer. And अगर सारे ही existing shareholders ही decline कर दें that they don't want right shares, अगर वो खुद ही decline कर दें then in that case also company offer उन्हें नहीं करेगी right shares. So these are the 4 points in which company need not offer, company offer नहीं करेगी existing shareholders को right shares. And राइट शेयर्स क्या हैं? जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं डिस्काउंट प्राइस पर. ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट शेयर्स. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड.